नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। साल के आखिरी हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में जबकि भारतीय बाजार लगातार 4 दिन की बिकवाली के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 17,952 यह मौजूदा स्तर है, जो कि दिन का ऊपरी स्तर भी इंडेक्स में आप मान सकते हैं। 17,958 का हाई था, 17,956 के जोन पर भी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक 42,143 करीब 500 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन ज्यादा बढ़िया एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा आज मिड कैप में और उससे ज्यादा बढ़िया स्मॉल कैप में। करीब 3% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स और रफली 2 से 2.5% की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए डे हाई पर सारे इंडिसेस जो हैं वो कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर आज हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 8 बढ़ने वाले शेयर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक जोरदार तेजी, 7 शेयर जो है वो तेजी में कामकाज कर रहे हैं। 2500 शेयर तेजी में, करीब 382 शेयरों में बिकवाली आज देखने को मिल रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आज मार्केट्स के अंदर बनी हुई है। रादर शॉर्ट कवरिंग भी आप कह सकते हैं कि एक सपोर्ट कर रही है। 18,000 को ब्रीच करेगा नहीं करेगा, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे अपने जानकारों से। और आज जो हमारे साथ 3 जानकार हैं वो इस पूरे साल के सबसे ज्यादा खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेंगे। मेहुल चौकसी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, मेहुल कोठारी, माफ कीजिएगा, मेहुल चौकसी नहीं, मेहुल कोठारी हमारे साथ मौजूद है। माफ कीजिएगा मेहुल जी, नाम को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, मेहुल कोठारी हमारे साथ मौजूद है, अमित सेठ मौजूद हैं और प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों से हम बातचीत करेंगे और इंडिविजुअल कॉल्स भी लेंगे और उनकी मार्केट्स को लेकर रणनीति भी जानेंगे। गलती मेहुल जी से हुई है, मेहुल जी के नाम से हो तो मेहुल जी से ही पहले शुरुआत कर लेते हैं। अरे मेहुल जी, आप कहाँ चले गए? इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि आप लॉग आउट करके चले गए। खैर नहीं सर जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू, आज घर से है, हम काम कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा, ये रेड टी शर्ट कल का ही आपने वो सेंटा वाला चेंज नहीं किया या फिर आज का सेंटिमेंट देख के आपने डाल लिया? नहीं, अब सोचा है कि मार्केट सेल ऑन राइज पे है तो अभी हर दिन रेड टी शर्ट ही पहनेंगे हम। क्या लग रहा है फिर मार्केट, अब आपको कैसा लग रहा है मार्केट? क्या करना चाहिए बाजार में? 18,000 पे सेल ऑफ आएगा या अभी वेट करें, तेजी रहेगी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल ये डेड कैट बाउंस है, थोड़ा राह देखना चाहिए। 18,200 या 18,300 आएगा तब कुछ कंफर्मेशन आएगा। फिलहाल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव मिलते रहेंगे, उसको खेलते रहिए और प्रॉफिट बुक करते रहिए। बैंक क्या लग रहा है मेहुल सर? निफ्टी बैंक को मेहुल सर, निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक में थोड़ा और डैमेज हो सकता है। मुझे लगता है 42,500 600 तक का बाउंस आ सकता है, बट वहां से फिर से बिकवाली आ सकती है। एक बार के लिए 41,000 तक के लेवल्स डाउन साइड पे दिखने को मिल सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूएशन आया फॉल का तो इनफैक्ट 41,000 के नीचे भी हम जा सकते हैं। ऐसा ब्रॉडर पिक्चर मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो सेल ऑन राइज ये ज्यादा बेटर रणनीति मेहुल सर मान रहे कि शायद मार्केट से बनते हुए दिखाई पड़ेगी। 18,300 निफ्टी केस में और 42,200-300 के जोन्स में शायद ऊपर के लेवल प्रॉफिट टिकिंग है। अमित सर, अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे मार्केट की बात कर ही रहे थे, लेकिन जो लेवल्स हैं वो वहां से काफी बदल चुके हैं, अब 18,000 के बेहद नजदीक आ गए हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए बाजार में? 18,000 ब्रीच होते शॉर्ट कवरिंग और प्रिवेल करेगी? जी, गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुमित जी, हमने देखा कि निफ्टी में काफी ज्यादा डैमेज था लास्ट वीक में और आज भी हमने देखा कि निफ्टी ने अपने 100 एमए पे सपोर्ट लिया है। ऊपर की तरफ इसका 50 एमए है, 18,000 का लेवल प्लस 18,180 ये लेवल्स काफी इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड लेवल था, पीसीआर काफी ओवरसोल्ड था, तो वी आर सीइंग अ बाउंस। लेकिन अगर कोई कन्विक्शन आएगा मार्केट में एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, वो तभी आएगा जब हम 18,200-250 के लेवल क्रॉस कर सकते हैं। तब तक तो जैसा महेश जी ने कहा कि देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि इन लेवल से मार्केट रिवर्स करे। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कह सकते हो डेड कैट बाउंस में निफ्टी बेटर है। बैंक निफ्टी लिटरली अपने 50 डेमा को टेक आउट करने की कोशिश कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे इस मार्केट में कोई पुल बैक लीड करेगा तो वापस से वो बैंकिंग सेक्टर लीड करेगा। बैंक्स अगर 42,500 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर देयर विल बी चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन द मार्केट। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए भी मेरे ख्याल से 42,500 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। सेम रणनीति जो मेहुल सर बता रहे थे कि हायर लेवल से बिकवाली आएगी। 42,500 अमित सर जरूर वॉच करेंगे, लेकिन अगर वो ब्रीच करता है तो मूव सस्टेन करेगा, अदरवाइज यहां पर बिकवाली देखने को मिलेगी। प्रशांत जी से बातचीत करते हैं। प्रशांत जी ने सबसे पहले 18,200 18,300 के जोन्स में एक बार बोला था कि बाजार में बिकवाली आएगी और बाजार में बिकवाली नहीं आई, क्रैश ही कर गया। उसके बाद 17,800 आ गया और बाजार की बिकवाली को प्रिडिक्ट करने के बाद प्रशांत सर चले गए इंदौर घूमने के लिए। तो प्रशांत सर, ये छुट्टियां कैसी रही? पहले तो आपकी बढ़िया, इंदौर में आपने खाना पीना खाया, फोटो वोटो भी डाली काफी, और दूसरा ये बाजार की जो इतनी बड़ी बिकवाली आपने पहले ही बता दी थी, वो बिकवाली हो गई अभी और बाकी है कुछ?
जी सुमित जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो इंदौर जैसे ही कहा जाता है कि फूड इज पैराडाइज, तो बिल्कुल 3-4 दिन की बहुत अच्छी छुट्टी हो गई है। और मेरे हिसाब से अब आज जो बाउंस आया है, बिल्कुल जो मेहुल जी ने वर्ड यूज किया है, डेड कैट बाउंस, वही है। मेरी राय यही है कि हम डेफिनेटली और नीचे आएंगे। और ये जो शेक ऑफ है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों तक देखें, बैंक निफ्टी रोज न्यू हाई बनाते जा रहा था। जो मिड कैप्स है वो रोज 5% 10% के मूव्स देते जा रहे हैं। तो सभी लोग इसमें लास्ट जो फेज होता है एक रैली का, उसमें काफी लोग अंदर आ चुके हैं। तो एक बार इनके खिलाफ एक मूव आती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट रैली। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है जिनके पास निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स के लेवल में कहूंगा शॉर्ट पोजीशन है, वो 18,110 से ट्रेल करे 18110। जो इस स्टॉप लॉस यानी करीबन 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना भी चाहे तो कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 18,020-30 तक दोपहर में अगर आए तो ये अच्छा शॉर्ट हो जाएगा। और जो निचले लेवल्स के टारगेट में देख रहा हूं, सबसे अहम लेवल 17,800 दिसंबर फ्यूचर्स, ये अगर ब्रेक हो जाए तो हम 17,650 तक जा सकते हैं। मुझे लग रहा है ये लेवल होल्ड होना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे जिनके पास भी लॉन्ग्स हो, क्योंकि मुझे लग रहा है सुबह की मुंह के बाद जिन्होंने लॉन्ग लिए होंगे उनको ट्रेल करना होगा 42,000 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के। क्योंकि अगर कोई एडवर्स मूव आए तो आप एक बार एग्जिट हो जाइए। और शॉर्ट जिनको करना होगा तो फ्यूचर्स में 41,800 ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी के लिए जस्ट स्टॉप लॉस 100 पॉइंट दूर है, तो इस लेवल पे भी थोड़ा बहुत ऊपर यानी 18,020-30 तक मिल जाए तो आप शॉर्ट करके करीबन जैसे मैंने कहा 18,110 ये स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हो। 18,020-30 अगर आज दिन में आपको कहीं मिल जाए तो आप वहां पर शॉर्ट करेंगे। 18,110 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। 17,800 ये पहला सपोर्ट जो कि प्रशांत देख रहे हैं, और वो अगर ब्रीच होता है तो 17,600 ये दूसरा सपोर्ट जो कि प्रशांत मान के चल रहे हैं। तो बाजार में तीनों जानकारों का कंसेंसस कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, जो भी मूव मिल रहा है वो डेड कैट बाउंस है। लेकिन डेड कैट बाउंस फिलहाल डे हाई पर इंडेक्स को लेकर आ चुका है। अब कॉल्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन है। तीनों ही जानकार 3-3 कॉल्स हमें दे सकते हैं। और शुरुआत करेंगे हम मेहुल के साथ। मेहुल, हमेशा आपकी कॉल्स कोई ना कोई ले ही लेता है, तो आज सबसे पहले आप ही शुरुआत करिए। बताइए आज आपकी पहली कॉल कौन सी है? अरे सुमित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कभी कभार ऐसा हो जाता है। बट हाँ, अब देखिए कैसा है कि मार्केट है, हर कोई एक ही चीज देख रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई सेम स्टॉक सिलेक्ट करे। तो मेरा पहला स्टॉक आज के मैं बता देता हूँ, शायद ये भी किसी ने सिलेक्ट किया हो। पिछले वीक में हम जब शो पर थे तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही ज्यादा चली थी, उसमें से GIC इन्होंने कवर किया था प्रशांत जी ने। तो दूसरा एक स्टॉक मैं आज कवर करूंगा वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो कि अभी 4% अप है, 112.50 पर चल रहा है, 112.50 पर। यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 107 का, और मुझे लगता है 122 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक न्यू इंडिया एश्योरेंस। ओके, तो पहला नाम न्यू इंडिया एश्योरेंस, करीब 5.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। और मेहुल सर का मानना है कि 122 तक की चाल यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। 107 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे और लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को आप रख सकते हैं। अमित सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। सुमित जी, मेरी फर्स्ट कॉल रहेगी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। ये सपोर्ट से बेसिकली एक पुल बैक ट्रेड खेल रहे हैं इसमें, और 125.45 का प्राइस है, इसे लॉन्ग करें। सपोर्ट से इसमें टर्न अराउंड आ रहा है, लगभग स्टॉप लॉस रहेगा 120 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 140 रुपए के। 20 का एक सपोर्ट और 140 के टारगेट्स के लिए GSFC, जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर करीब डे हाई पर यह भी कामकाज कर रहा है, 3% की तेजी 125-26 के जोन्स में, और लॉन्ग साइड में पोजीशन 140 तक इसे लेकर जा सकती है। प्रशांत सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। सुमित जी, मेरी जो फर्स्ट कॉल होगी वो कैनरा बैंक पे शॉर्ट कॉल होगी। अभी करीबन 300-301 के करीब है। मैं यहाँ पे 306 का स्टॉप लॉस रखूंगा 306, और जो मेरा टारगेट होगा वो 280 का होगा, 280 का। 280 के टारगेट्स के लिए पहली कॉल शॉर्ट कॉल वो है केनरा बैंक। डे हाई पर केनरा बैंक कामकाज कर रहा है, 3% की तेजी है। यहां से 6 रुपए ऊपर का एक स्टॉप लॉस, और बिकवाली करके चलेंगे आप स्टॉक में। 280 रुपए का टारगेट यहां पर प्रशांत सर देख रहे हैं। तो पहली कॉल सेल कॉल प्रशांत सर की तरफ से। मेहुल सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। दूसरा स्टॉक सुमित जी मेरे तरफ से है JBM ऑटो, 476 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले वीक इसने बहुत ही बड़ा मूव दिया था और बाद में फिर से वहीं पे ब्रेकआउट जोन पे आ गया। तो 476 पर बाई कीजिए। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 456 का, और अपसाइड टारगेट मुझे लगता है 510 के देखने को मिल सकते हैं। सो JBM ऑटो बाई की सलाह। JBM ऑटो इंसलरी स्पेस की मेजर कंपनी, करीब 510 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। 3.5-4% की तेजी है,
और 510 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 455 456 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। लॉन्ग साइड पे जाने की राय मेहुल सर की तरफ से है। जेबीएम ऑटो के अंदर 477 78 का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। अमित सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी सुमित जी, दूसरी कॉल रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया और मैं इसमें एक पुल बैक के लिए प्ले कर रहा हूँ। बहुत एग्रेसिव इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, पुट कॉल रेशियो रिकॉर्ड लोस पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। आज इनफैक्ट 8 बजे की भी मेरी टॉप कॉल यही थी। 2526 का इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 2650 के और स्टॉप लॉस रहेगा 2470 का। 2650 के टारगेट और 2470 के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और ये डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। फिलहाल डे हाई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज करता हुआ, लेकिन 2650 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे और 2470 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। प्रशांत सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी, एक पुल बैक ट्रेड में लेना चाहूंगा, वो होगा आरवीएनएल में, और ये करीबन 64 के आसपास है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 62 का, और टारगेट जो मेरा होगा वो करीबन 69 का फर्स्ट टारगेट होगा। तो 69 के टारगेट्स के लिए आप आरवीएनएल के अंदर लॉन्ग कर सकते हैं। करीब 62 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 63-64 का मौजूदा स्तर है। रेलवे स्पेस वैसे भी आज बजिंग है और उसमें से एक स्टॉक जिसको चुना है प्रशांत सर ने, वो है आरवीएनएल। करीब 69 के टारगेट्स के लिए 62 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। दो कॉल तीनों खिलाड़ियों की तरफ से हो चुकी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, एक कॉल्स और पोर्टफोलियो उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देखिए खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स के अंदर तेजी का रुख अभी बना हुआ है और मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी तेजी में है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3.25% ऊपर आ चुका है डे हाई पे एग्जैक्टली कामकाज करते हुए, और मिड कैप इंडेक्स भी एग्जैक्ट डे हाई पर है। करीब 2.5% 2.25% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। 3 खिलाड़ी पूरे साल के जो विजेता है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेहुल सर हैं, अमित सेठ हैं और उसके अलावा प्रशांत सावंत है जो कि बने हुए हैं। प्रशांत सर, आपकी तरफ से तीसरी कॉल कौन सी होगी? जी, मेरी तीसरी कॉल होगी सुमित जी। एक स्टॉक जिसने शुक्रवार को बहुत वीकनेस दिखाई थी, गुरुवार को मैंने ये शॉर्ट दिया था। अब मुझे फिर से ये एक रैली लग रही है जो शॉर्ट के लिए अच्छे लेवल पे आई है, वो होगा अंबुजा सीमेंट। इसको मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 532 का, और टारगेट मेरा होगा 480 का 480। ओके, तो 480 का टारगेट, 532 के स्टॉप लॉस साथ आप अंबुजा सीमेंट में बिकवाली कर सकते हैं। वैसे भी ये काफी ज्यादा बीटन डाउन है और शायद यहां पे और प्रिवेल करेगी इसकी वीकनेस, ये प्रशांत सर मान रहे हैं। अमित सर, आपकी तरफ से जो तीसरी कॉल है वो कौन सी? मुझे तीसरी कॉल रहेगी मारुति का ये वीकली ब्रेकआउट एरिया। मुझे लगता है यहाँ पे एक सेलिंग एग्जॉशन आना चाहिए। स्टॉक इन लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है। 8226 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 8050 रुपए का और इसके टारगेट्स रहेंगे 8600 के। 8600 का टारगेट और 8050 के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं मारुति के अंदर। मेहुल सर, आपकी तरफ से तीसरी कॉल। सुमित जी, मेरा तीसरा ट्रेड है डिफेंस सेक्टर से, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 2510 पर बाई करना है इसको। इसका स्टॉप लॉस है 2410 का और अपसाइड टारगेट है 2700 का। मैं समझता हूँ बीडीएल जिस हिसाब से चला है आज 6-7% अप है, उसी हिसाब से ये काउंटर भी चल सकता है। तो एचएएल बाई की सलाह। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2700 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2410 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। डे हाई पर ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेहुल सर मान रहे की और बड़ी तेजी यहां पर शायद आते हुए दिखाई पड़ सकती है। तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत करते हैं प्रशांत सर के पोर्टफोलियो के साथ। सबसे पहले जो उन्होंने रिकमेंड किया उसमें 2 सेल कॉल है। बाजार के डे हाई होने के बावजूद भी प्रशांत सर बिकवाली कर रहे हैं। केनरा बैंक में 280 के टारगेट्स के लिए 306 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आरवीएनएल जहां पर वो लॉन्ग जा रहे हैं 69 के टारगेट्स के लिए 62 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और अंबुजा सीमेंट करीब 480 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करेंगे। 532 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज केनरा बैंक करीब 0.5% कंट्रीब्यूशन, आरवीएनएल 0.5% कंट्रीब्यूशन और अंबुजा सीमेंट फिलहाल फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा अमित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर तीनों लॉन्ग, जिसमें 2 हैवी वेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज 2650 के टारगेट्स के लिए 2470 का स्टॉप लॉस और मारुति करीब 8600 के टारगेट्स के लिए 8050 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। जीएसएफसी तीसरा नाम रहेगा। जीएसएफसी में 0.5% का कंट्रीब्यूशन, रिलायंस फ्लैट और मारुति करीब 2.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन सो फार देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मेहुल कोठारी की तरफ से जो कॉल्स हैं उसमें से उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस पहला नाम चुना है 122 रुपए के टारगेट्स के लिए। जेबीएम ऑटो 510 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय और एचएएल करीब 2700 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय। 2410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज न्यू इंडिया एश्योरेंस 0.5%, जेबीएम ऑटो करीब 1.5%,
और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करीब 0.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्योंकि पहला सत्र है और हैवी वेट्स कॉल के साथ शुरुआत हुई है, तो अमित सर करीब 3% ऊपर, मेहुल रफली 2.5 से 3% ऊपर और प्रशांत करीब 1% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप तीनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, ही हमारे साथ कॉल शेयर करने के लिए और साथ साथ बाजार पर अपनी राय रणनीति में बताने के लिए और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग नोट सेकंड हाफ के लिए देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मार्केट्स में तेजी का रुख बना हुआ है, करीब 17,953 954 के जोन्स में इंडेक्स कामकाज कर रहा है, लेकिन जोरदार तेजी मिड कैप में और स्मॉल कैप में डे हाई के आसपास कामकाज हो रहा है। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास 450 अंकों की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के एक्शन।